ये है गुजरात राज्य का तीसरा बड़ा शहर वडोदरा, जो कि विश्वामित्र नदी के दोनों तरफ बसे हुए इस वडोदरा को कल्चरल कैपिटल ऑफ गुजरात कहा जाता है। और वडोदरा फेमस है अपने राजा महाराजाओं के पैलेसेस के लिए, यहाँ के म्यूजियम्स और ब्यूटीफुल गार्डन, और यहाँ पर दक्षिण भारतीय कला दर्शाने वाले इन खूबसूरत मंदिरों के साथ ही में यहाँ पर ऐतिहासिक मंदिर भी है। वडोदरा शहर की ये विद्याधर वाव और यहाँ का खाना तो लाजवाब है ही, लेकिन बादलों को छूते इन पहाड़ों के ऊपर पवित्र 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ माँ कालिका का मंदिर भी यहीं पर है। और इन पहाड़ों के तलेटी में ये शानदार चंपानेर वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ ही में वडोदरा शहर के सभी जगहों पर घुमाने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। पूरी दुनिया के प्राइवेट रेसिडेंशियल पैलेस में से एक, जो कि इंग्लैंड के बकिंगम पैलेस से 4 गुना बड़ा, ये है लक्ष्मी विलास पैलेस। और इस पैलेस को महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय के द्वारा बनवाया गया था और इसे ब्रिटिश आर्किटेक्ट रॉबर्ट और डिजाइनर मेजर चार्ल्स के द्वारा सन 1818 से लेके सन 1890 तक इस पैलेस को 12 साल में 6 मिलियन की लागत से बनाया गया था। और ये पैलेस इंडो सैरासेनिक, राजस्थानी, मराठा, गोथिक, यूरोपियन, मुगल, इस तरह के कई शैलियों के मिश्रित से बना हुआ है। इस पैलेस के अंदर 150 से भी ज्यादा लार्जर साइज के कमरे हैं और 700 एकड़ के परिसर में फैले हुए इस पैलेस के अंदर अपना पर्सनल गोल्फ कोर्स, क्रिकेट ग्राउंड, गार्डन और स्विमिंग पूल भी है। और आज भी इस पैलेस के एक हिस्से में गायकवाड़ राज परिवार के लोग रहते हैं और इस पैलेस के कुछ हिस्से को आने वाले टूरिस्ट के लिए ओपन किया गया है। और इस पैलेस में आने के लिए 250 रुपया पर पर्सन एंट्री टिकट लिया जाता है। और इस पैलेस का समय सुबह 10 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक का है। और इसी पैलेस के परिसर में महाराजा फतेह सिंह म्यूजियम भी है। और इस पूरे पैलेस को घूमने के लिए आपको 1 से 1.5 घंटे का समय लग सकता है। पैलेस को देखने के बाद आप श्री काशी विश्वनाथ इस महादेव जी के मंदिर में आ सकते हैं, क्योंकि ये मंदिर पैलेस के एंट्री गेट से मात्र 700 मीटर यानी कि 5 मिनट के दूरी पर है। वडोदरा शहर वासियों का ये पसंदीदा मंदिर है। 130 साल पुराने इस मंदिर की स्थापना चिदानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी ने की थी। नर्मदा यात्रा से लौटने के बाद महाराज जी ने सर्वप्रथम यहाँ पर गणेश जी की स्थापना की। फिर नर्मदा नदी से लाया गया शिवलिंग जी की स्थापना करके इस मंदिर की नींव रखी थी। इस मंदिर के प्रांगण में गणेश जी का मंदिर और स्वामी चिदानंद महाराज जी की समाधि, सोमनाथ महादेव जी, इस तरह के अन्य मंदिर भी है। वडोदरा के राजा इतने दिलदार थे कि उन्होंने उस जमाने में ये 113 एकड़ बड़ा सा गार्डन अपने प्रजा को उपहार यानी गिफ्ट में दिया था। ये है सयाजी बाग। और इस सयाजी बाग की स्थापना महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय के द्वारा सन 1879 में की गई थी। और ये कोई साधारण सा बाग नहीं है। इस बाग के अंदर सरदार पटेल प्लानिटेरियम, टॉय ट्रेन, फ्लोरल क्लॉक गार्डन, बायोलॉजिकल क्लॉक, इस तरह के कई सारे चीजें हैं, जिसमें से यहाँ का चिड़ियाघर बहुत ही फेमस है। और चिड़ियाघर में जाने के लिए पर पर्सन 30 रुपीज एंट्री फीस लिया जाता है। और इस जू में आपको एशियाटिक लायन, टाइगर, लेपर्ड और इन नटखट बंदरों के साथ ही में आपको यहाँ पर अन्य प्रजाति के प्राणी भी देखने को मिलते हैं। और साथ ही में यहाँ पर एक बर्ड पार्क भी बना हुआ है, जिसमें आपको अलग अलग प्रजाति के रंग बिरंगी पक्षी देखने को मिलते हैं। और इसी सयाजी बाग जू में ये बड़ौदा पिक्चर एंड गैलरी म्यूजियम है और म्यूजियम का अलग से 100 रुपीज एंट्री फीस लिया जाता है। और इस पूरे सयाजी बाग को घूमने के लिए आपको लगभग 2 से 3 घंटे का समय लग सकता है। ये है एक ऐतिहासिक जगह कीर्ति मंदिर, जो कि सयाजी बाग से मात्र 5 मिनट के दूरी पर है। और यह जगह गायकवाड़ राज परिवारों की समाधि स्थल है। और इस कीर्ति मंदिर को 1936 में महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय के द्वारा अपने पूर्वज की स्मृति में और अपनी सिल्वर जुबली के अवसर पर बनवाया था। इस भवन में गायकवाड़ राजवंशों की समाधियां है और इसी भवन के अंदर राजा रवि वर्मा की
दुर्लभ पेंटिंग्स भी है। इस खूबसूरत जगह पर आपको एक बार जरूर आना चाहिए। वडोदरा शहर में ये हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट भी है, जिसे मीर नवाब शाह सैयद कुतुबुद्दीन तोम्ब यानी कि मकबरा कहा जाता है। हजीरा के नाम से प्रसिद्ध यह मकबरा कुतुबुद्दीन मोहम्मद खान, जो कि एक संत थे, जिसे 1583 में गुजरात के अंतिम सुल्तान मुजफ्फर शाह तृतीय के द्वारा मार दिया गया था, उनकी कब्र और उनके बेटे के कब्र के साथ में यहाँ पर अन्य लोगों की भी कब्र है। दिल्ली में स्थित हुमायूं के मकबरे जैसे दिखने वाले इस मकबरे का निर्माण 1586 में मुगल वास्तु शैली में किया गया था। वडोदरा शहर में स्थित ये एक ऐसा अनोखा मंदिर है जिसे इंडियन आर्मी के द्वारा बनाया गया है। यह मंदिर भारतीय सेना के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स के यानी कि ईएमई स्कूल के परिसर में स्थित है। 1966 में इस मंदिर को ब्रिगेडियर एएफ यूजिन के नेतृत्व में बनाया गया था। इस मंदिर के मुख्य देवता भगवान शिव जी दक्षिणामूर्ति है और इस परिसर में अन्य देवताओं के मंदिरों के साथ ही में 100 से भी अधिक प्राचीन कई सारी मूर्तियां भी है। यह मंदिर सभी धर्मों का एकता का प्रतीक है। इस मंदिर के आर्किटेक्चर में सभी धर्मों का समावेश है। प्रकृति के हरियाली से भरे शांत वातावरण में वडोदरा शहर के इस पेट्रोकेमिकल टाउन में स्थित ये है तपोवन मंदिर। इस मंदिर का निर्माण इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा किया गया था। मुख्य मंदिर के इस गर्भगृह में भगवान शिवजी का बहुत ही खूबसूरत शिवलिंग स्थापित है। यहाँ की विशेषता ये है, यहाँ पर दक्षिण भारत की अपने सुंदरता से दक्षिण भारत की कला और संस्कृति को दर्शाने वाले ये खूबसूरत से मंदिर भी है। और इन मंदिरों में तिरुपति बालाजी, लक्ष्मी नारायण, सत्यनारायण, इस तरह के बहुत सारे देवी देवता यहाँ पर विराजमान हैं। और इस मंदिर का समय सुबह 7 बजे से लेके दोपहर के 11 बजे तक का है। फिर ये मंदिर शाम को 5:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक ओपन रहता है। मंदिर के समय को आप जरूर ध्यान रखना। वडोदरा शहर की जमीन के अंदर 7 मंजिल तक बनी हुई ये है ऐतिहासिक विद्याधर वाव यानी कि पानी का कुआं। और ये विद्याधर वाव शहर से कुछ ही दूरी पर सेवासी गांव में स्थित है। और इस विद्याधर वाव का निर्माण विक्रम वसंत 1549 में सुल्तान महमूद बेगड़ा के शासन काल में किया गया था। और इसका निर्माण सेवासी गांव के एक प्रसिद्ध संत विद्याधर जी के स्मृति में करवाया गया था। अगर आप ऐतिहासिक प्रेमी है तो यहाँ पर आपको एक बार जरूर आना चाहिए। वडोदरा शहर में स्थित सबसे खूबसूरत ये है बीएपीएस संस्थान का स्वामी नारायण मंदिर। 1945 में इस मंदिर का शास्त्री महाराज जी के द्वारा उद्घाटन किया गया था। और इस स्वामी नारायण मंदिर को गुलाबी बलुआ पत्थर से बनाया गया है, जिसमें सुंदर नक्काशी के साथ ही में दीवारों पर शास्त्रों के दृश्यों को भी उकेरा गया है। और इस मंदिर के गर्भगृह में बहुत ही सुंदर स्वरूप में मुख्य देवता स्वामी नारायण जी, लक्ष्मी नारायण जी और अन्य देवता भी विराजमान हैं। और इस मंदिर का समय सुबह 7:30 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक का है। फिर यह मंदिर शाम को 4 बजे के बाद खुलता है। और इस मंदिर में आने का सबसे अच्छा समय शाम के समय का है। वडोदरा शहर की ये ऐतिहासिक हवेली, जिसे तांबेकर वाड़ा कहा जाता है, और ये हवेली फेमस है अपने भित्ति चित्रों के लिए। इस हवेली के दीवारों पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर रामायण, महाभारत, दैनिक जीवन के दृश्य, इस तरह के 18वीं और 19वीं सदी के बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स बनाई गई है। और इस तांबेकर वाड़ा यानी कि हवेली को भाऊ तांबेकर, जो कि गायकवाड़ राजवंश के अधीन बड़ौदा राज्य के दीवान यानी कि प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा इस हवेली का निर्माण किया गया था। वडोदरा शहर में आप एक शाम इस सूरसागर लेक के किनारे पर भी बिता सकते हैं। वडोदरा शहर के मध्य भाग में स्थित सूरसागर लेक जानी जाती है अपने 111 फीट ऊंचे शिवजी के प्रतिमा के लिए। लगभग 12 करोड़ के लागत से शिवजी के इस प्रतिमा को 17.5 किलोग्राम सोने से मढ़ा गया है। पवित्र 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ माँ कालिका का ये मंदिर यानी कि पावागढ़ के यात्रा के बारे में मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है। स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे इस वीडियो पे क्लिक करके आप पावागढ़ के यात्रा के बारे में संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं।